दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक नई विलक्षण औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों पहले आप इसे पहचानने का प्रयास करिए कि यह औषधि आखिरकार है क्या। हम बता दें कि इसके जो पुष्प हैं, अगर आप देखेंगे कि नली के आकार के पुष्प लगे हुए हैं और लगता है जैसे उसके पुष्पों में 1, 2, 3 पुष्प ऐसे रखे हुए हैं। दोस्तों यह 3 पुष्पों वाला डाटुरा स्टामोनियम का प्लांट है, जिसे हिंदी में धतूरा, धतूर, धातुरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि इसके पुष्पों को आप देख लीजिए। इसके पुष्पों को ध्यान से देखिए, जैसे लग रहा है कि इसमें 3 पुष्प इसमें एक साथ ही ऐसे रखे हुए हैं। इसके पुष्पों को हम दिखाने का प्रयास करें। दोस्तों इस प्रकार से देखिए। वैसे देखा जाए तो धतूरा एक प्रकार से विषाक्त औषधि प्लांट है, लेकिन विषाक्तता के साथ ही इसके अपने आयुर्वेदिक महत्व भी हैं। इसकी भारत में लगभग कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से काला धतूरा और सफ़ेद धतूरा पाया जाता है। लेकिन पुष्पों के अनुसार एकल पुष्प, द्विपुष्प, त्रिपुष्प और पंचपुष्प के धतूरा प्रायः देखे जाते हैं। सबसे अधिक गुणकारी अगर धतूरा की चर्चा हम करें दोस्तों, तो बैगनी कलर की धतूरा जो 3 पुष्पों वाला होता है, वह एक दुर्लभ प्रजाति होती है, जिसे इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह वही बैगनी कलर का धतूरा है, जिसे अगर हम आपको दिखाएं तो इसकी पत्तियों से लेकर के इसके जो तने हैं सभी बैगनी कलर के हैं। जैसे देखें, आप इसके तनों को देखें, अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि इसके जो तने हैं वो भी बैगनी कलर लिए हुए हैं। तो दोस्तों यह एक दुर्लभ प्रजाति होती है धतूरा की। लेकिन धतूरा के जो बीज होते हैं, इसके सबसे अधिक प्रभावकारी जो विषाक्त प्रभाव इसके बीजों में पाया जाता है। तो हम, क्योंकि यह एक विषाक्त औषधि प्लांट है, लेकिन इसके अपने धार्मिक महत्व भी हैं, आयुर्वेदिक महत्व भी हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा इसके बाह्य प्रयोगों पर ही करने जा रहे हैं। दोस्तों खाने के लिए हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर कई ऐसे हैं कि हो सकता है कि पेशेंट को जानकारी ना हो और इसके बीजों को अगर सेवन कर लेता है तो उसमें एक प्रकार से मतिभ्रम पैदा हो जाता है, अर्थात उसे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाता है। व्यक्ति लड़खड़ा कर चलने लगता है, उसकी जो आँखें हैं वो लाल होकर के फैल जाती हैं। साथ ही साथ कभी कभी देखा गया है कि अधिक सेवन से अगर सही चिकित्सा परामर्श पेशेंट को न मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों हमारा प्रयास है कि आप इसे खाने में यूज न करके इसके बाह्य प्रयोगों पर ही आप प्रयोग को यूज करें। तो दोस्तों अगर किसी को फोड़ा फुंसी हो रहा हो तो इसके किसी भी पार्ट को पंचांग से, चाहे पत्ती को ही ले लें, अगर पीस करके उस स्थान पर रखते हैं तो फोड़ा स्वतः ही फूट जाता है और फूटने के साथ ही उस स्थान के फोड़ा को वो भर भी देता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर ऐसे महिलाएं, बच्चे या पुरुष जिनके बालों में जू हो तो उन्हें भी धतूरे के पत्तों को पीस लें और उस पर अगर आप लेप करते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे धतूरे के स्वरस का लेप अगर करते हैं तो बालों में जो रूसी है, जू है, वो भी समाप्त होने लगता है। साथ ही साथ इसका एक विलक्षण प्रयोग हम बताएं कि अगर कोई व्यक्ति का बाल झड़ गया हो, वह उग न रहा हो, तो काला धतूरा, अगर काले धतूरे के पत्तों का स्वरस अगर प्रतिदिन आप उसे सर पर लेप करते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर बाल स्वतः ही उगने लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम इसका एक और वर्णन हम बताएं कि श्वास के रोगियों के लिए जो फार्मा कंपनियां कनकासो बनाती हैं, तो एक नाम धतूरे का कनक भी होता है। तो कनकासो का जो मूल घटक होता है यही धतूरा होता है, अर्थात धतूरा श्वास को भी हरने वाला होता है। तो कनकासो को लेने के बाद अगर किसी का सांसें फूलती हों तो यह उसे दूर करने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों कभी कभी इसके पत्तों का अगर चूर्ण का सिगरेट जैसा बना कर के धुनी लेने पर, अर्थात चीले में डाल कर के हल्का हल्का फूंक अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसके श्वसन नलिका जो है विस्फार होने लगती हैं, फैलने लगती हैं और उसका जो सांस फूलने की समस्या है वह दूर होने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया को आप अगर यूज करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हों उनसे सलाह लेकर ही दोस्तों करें। इसमें इस चैनल पर
इन दुर्लभ औषधियों को लाने का हमारा जो प्रयास होता है, हमारा ये होता है कि हम आपको पहचान कराएं और इसे आप जान सकें कि यह औषधि क्या है, इसका आयुर्वेद में क्या महत्व है। क्योंकि हमने देखा है दोस्तों कि जो आयुर्वेद का जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जो BMS के छात्र हैं, आजकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन द्रवगुण के बॉटनी या द्रवगुण के गार्डन में जब जाते हैं तो उनके पास द्रवगुण की औषधियाँ ही नदारद होती हैं। अर्थात उसमें द्रवगुण की औषधि गिने चुने ही रहते हैं। लोग मान्यता तो ले लेते हैं कॉलेज का, लेकिन औषधियाँ ही नहीं हैं तो आप पहचान क्या कर पाएंगे। तो अध्ययन तो करते हैं, लेकिन औषधि की मूल पहचान के न होने के नाते धीरे धीरे उनका मन इस चिकित्सा से टूटने लगता है। तो दोस्तों, यह वीडियो जो हमारा बनाने का प्रयास है उन विद्यार्थियों के लिए जो BMS कर रहे हैं, आयुर्वेद के बैचलर हैं, उनके लिए यह कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि इस पर हम जो औषधियाँ ला रहे हैं, बड़े ढूंढ कर ला रहे हैं, उनका पहचान करा रहे हैं और उन्हीं द्रवगुण के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हम इस पर उसे अपलोड करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके जो अन्य प्रयोग हैं, अगर ऐसी माताएं बहनें जिनके स्तन में गांठ बन जाता है तो वहाँ पर इसके पत्तियों को आप ले लें और हल्दी के चूर्ण को एक साथ ही पीस करके अगर उस पर आप लेप करते हैं, हम आप बांधते हैं, तो देखते हैं कि स्तन में बनने वाला जो गांठ है वो अपने आप ही पिघल करके वहाँ पर सामान सा बन जाता है। अर्थात वह गांठ अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा कोई अंग जहाँ पर सूजन हो तो इसके पत्तियों को लेप करते हैं तो सूजन को भी यह दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपके कान बह रहे हों या कानों में दर्द है तो आप तिल के तेल को ले लें और इसके पंचांग को आप चूर्ण बना करके तेल में पका करके अगर कान में 1-2 बूंद टपकाते हैं तो देखते हैं कि कान का दर्द के साथ ही साथ कान का बहना भी दूर हो जाता है। दोस्तों, पुनः हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।